कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक पॉल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि दौड़कर कहीं पर जा रहा होता है। चारों ओर से सायरन और बमबारी की आवाज आ रही है जिससे पता चलता है कि पृथ्वी पर अब कोई भी कॉलोनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है। पॉल एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने अपने 2 बच्चों को छुपा कर रखा है क्योंकि वो पृथ्वी पर फैले वायरस और पोल्यूशन से अपने बच्चों को बचाना चाहता है। इसके बाद हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉल अपने दोनों बेटे जोसेफ और थॉमस के साथ एक रिमोट हाउस में रह रहा होता है। एक दिन शाम के समय पॉल अपने बेटे थॉमस का बड़ी बेसब्री से घर आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जोसेफ अपने घर के सभी खिड़की और दरवाजों को अच्छे से बंद कर रहा होता है। अब जैसे ही थॉमस घर आता है पॉल उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे जल्द ही घर के अंदर चलने के लिए कहता है। थॉमस पॉल से माफी मांगता है और ये दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद थॉमस घर की आखिरी खिड़की को भी अच्छे से बंद कर देता है। डिनर करते समय पॉल थॉमस से कहता है कि अगर तुम फिर से लेट हुए तब तुम्हें अगली बार बॉर्डर के दूसरी ओर जाने नहीं दिया जाएगा। थॉमस पॉल से कहता है कि मैं बस मिस्टर रोज की मदद कर रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर जोसेफ को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम काफी लापरवाह हो चुके हो, जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन पॉल इनके झगड़े को शांत कर देता है। डिनर के बाद जब ये तीनों ही बैठे होते हैं तब इनका कुत्ता जिसका नाम रोको है वो भौंकने लगता है। इसलिए थॉमस एक लालटेन लेकर जब चेक करने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि दरवाजे के दूसरी ओर एक काफी खतरनाक क्रीचर है। अब पॉल भी यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों ही दरवाजे को पकड़ कर रखते हैं। थोड़ी देर के बाद वो क्रीचर यहाँ से चला जाता है जिससे ये दोनों भी घर के अंदर आ जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि दरवाजे के ऊपर उस क्रीचर के काफी ज्यादा नाखूनों के निशान लगे हुए थे। पॉल जब अपने दोनों बेटों के साथ लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है तब थॉमस उसे फार्म जाने की जिद करता है, लेकिन पॉल उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है। इसके बाद हम जोसेफ को देखते हैं जो कि एक ड्राइंग बना रहा होता है। अब पॉल उसके पास आकर उससे बात करने लगता है, लेकिन जोसेफ उससे कहता है कि हम कब तक इस तरह से डर कर जिएंगे। लेकिन पॉल उसको बताता है कि वायरस और पोल्यूशन की वजह से ये क्रीचर धरती के नीचे से निकलकर बाहर आए थे, लेकिन अब वायरस और पोल्यूशन खत्म हो चुका है, इसलिए ये क्रीचर भी अब यहाँ से चले जाएंगे। जोसेफ ने एक कार बनाई थी जिसके अंदर कुछ कमी थी, पर पॉल उस कमी को फिक्स कर देता है, इसलिए ये तीनों ही घूमने के लिए बाहर जाते हैं। अब पॉल अपने दोनों बेटों से बाहर से कुछ सामान लाने के लिए कहता है, इसलिए वो दोनों उसी कार से सामान लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन आगे जाकर थॉमस कार से उतर जाता है और जोसेफ से कहता है कि मैं फार्म जा रहा हूँ और सूरज ढलने से पहले मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगा। इसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस करके फार्म चला जाता है। दरअसल फार्म में मिस्टर रोज और मिसेस रोज का काफी आलीशान घर होता है जिसके अंदर काफी सारे नौकर काम कर रहे होते हैं और थॉमस भी उन्हीं नौकरों के साथ काम करता है। दरअसल उनकी एक बेटी है जिसका नाम शेरलेट है और थॉमस उसी के लिए यहाँ पर आया करता है। शेरलेट भी थॉमस को पसंद करती है, इसलिए ये दोनों ही अकेले में जाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी ओर जोसेफ एक मिल में पहुंचता है जहां पर वो कुछ ऑयल कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसे काफी समय लग जाता है और शाम हो जाती है। अब वो वापस आने के लिए जैसे ही अपनी कार को स्टार्ट करता है उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है। पॉल अपने दोनों बेटों के घर आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफी समय हो चुका था, इसलिए वो अपने कुत्ते को उनको आसपास के एरिया में ढूंढने के लिए भेजता है। दूसरी ओर हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जिसकी कार स्टार्ट हो जाती है और वो यहाँ से निकल जाता है। अब दिन ढलने वाला था, इसलिए थॉमस उसी जगह पर आने लगता है जहाँ पर उसने जोसेफ से मिलने के लिए कहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है जिससे वो एक खाई में जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब जोसेफ उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि थॉमस यहाँ पर कहीं भी नहीं है। जोसेफ को ऐसा लगता है कि उसे आने में देर हो गई है, इसलिए थॉमस यहाँ से जा चुका है। लेकिन घर पहुंचने पर पॉल उससे थॉमस के बारे में पूछता है, पर जोसेफ उससे कहता है कि वो फार्म गया था और मुझे लगा कि शायद वो घर आ गया होगा। ये सुनकर पॉल काफी परेशान हो जाता है और वो अकेला ही उसे ढूंढने जाने लगता है। जोसेफ अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन पॉल उसे समझाते हुए उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही वो उससे कहता है कि मैं थॉमस को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर की खिड़की और दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि मुझे आने में देर हो जाए। दूसरी ओर हमें थॉमस को दिखाया जाता है जिसको अब होश आ चुका था, लेकिन जिस खाई के अंदर वो गिरा हुआ था उसके ऊपर एक क्रीचर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो क्रीचर थॉमस को बाहर खींचने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पर पॉल आकर उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो क्रीचर मारा जाता है। इसके बाद पॉल भी उस खाई के अंदर चला जाता है और थॉमस का हाल जानने की कोशिश करता है और उसको बताता है कि हमें सुबह तक यही रहना होगा। दूसरी ओर हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जिसने घर की खिड़की और दरवाजों को बंद ही नहीं किया होता है। वो घर के अंदर एक ट्रैप लगाकर बैठ जाता है जिससे जैसे ही कोई क्रीचर अंदर आएगा वो उसको पकड़ लेगा, जिससे वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके। अब जोसेफ सोने का नाटक करता है, लेकिन तभी एक क्रीचर खिड़की से अपना हाथ निकालकर उसकी ओर नाखून बढ़ाने लगता है, पर उसका हाथ जोसेफ तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो दरवाजा खोलकर
दौड़कर अंदर आ जाता है और वो जैसे ही जोसेफ के ऊपर हमला करने वाला था वो रस्सी को खींच देता है, जिससे वो क्रीचर पिंजरे के अंदर बंद हो जाता है। पॉल और थॉमस जिस खाई के अंदर होते हैं उसके नीचे से भी अब क्रीचर आने लग जाते हैं, इसलिए पॉल के पास जो डायनामाइट था वो उससे एक ब्लास्ट करता है जिससे सभी क्रीचर्स मारे जाते हैं। लेकिन इस धमाके से पॉल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अगली सुबह जोसेफ अपनी कार लेकर अपने भाई और पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उसी खाई के पास पहुंचता है जहां पर पॉल बेहोश पड़ा हुआ था। अब थॉमस और जोसेफ अपने पिता पॉल को कार में डालकर वापस घर ले आते हैं। घर आने के बाद थॉमस जब उस क्रीचर को पिंजरे के अंदर बंद देखता है तब वो जोसेफ से पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तब जोसेफ उसे बताता है कि मैंने खुद को चारा बनाकर इसे पकड़ा है, जिससे अब मैं इस पर रिसर्च कर सकता हूँ। लेकिन थॉमस उससे कहता है कि ये रोशनी में हमला नहीं करते हैं, इसलिए वो उसे खोलने लगता है, पर जोसेफ उससे ऐसा करने से मना करता है, जिससे दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। अब गलती से उस पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और वो क्रीचर बाहर आ जाता है। रोशनी से बचने के लिए वो क्रीचर बेड के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन इसके बाद वो बेड से बाहर आकर थॉमस के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी जोसेफ उसकी गर्दन मोड़कर उसको मार देता है। पॉल की हालत अभी भी काफी खराब होती है, इसलिए थॉमस अपने पिता को लेकर मिस्टर एंड मिसेस रोज के घर जाता है, लेकिन वो उन्हें अंदर आने से मना कर देते हैं क्योंकि वो किसी जख्मी आदमी को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे। पर वो थॉमस को यहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं, जिससे वो यहाँ पर काम करके अपने पिता और अपने भाई के लिए कुछ खाने पीने की चीजें भेजता रहे। जोसेफ थॉमस के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है क्योंकि अगर वो उस दिन जल्द ही घर आ जाता तब उनके पिता के साथ ये सब नहीं होता। अब थॉमस फाइनली यहाँ पर रुकने का फैसला करता है, इसलिए शार्लेट उसे अपना घर दिखाने लगती है और उसे उसके रूम में ले जाती है जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन इनको ये सब करते हुए शार्लेट का पिता देख लेता है। दूसरी ओर जोसेफ जब अपने पिता को लेकर घर जा रहा होता है तब वो देखता है कि कुछ जानवर पैनिक करने लगते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि रात में वो क्रीचर जमीन से निकलकर हमला करने वाले हैं। थॉमस कुछ दवाइयाँ चुराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी शार्लेट उसे देख लेती है। तब वो उससे कहता है कि अगर ये दवाइयाँ मेरे पिता को नहीं मिली तब वो मर जाएंगे, इसलिए शार्लेट उसकी मदद करते हुए उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन थॉमस को दवाइयाँ चुराकर भागते हुए उसके पिता का एक नौकर देख लेता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर पकड़ लेता है। अब थॉमस को पकड़ लिया जाता है और वो नौकर जैसे ही अपने साथी के साथ थॉमस को मारने के लिए आगे बढ़ता है वो जमीन के अंदर बने गड्ढे में गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद उस गड्ढे के अंदर से बहुत सारे क्रीचर्स बाहर आने लगते हैं और मिस्टर रोज के फार्म हाउस पर हमला कर देते हैं। मिस्टर रोज उन क्रीचर्स की आवाज सुनकर जाग जाता है, लेकिन वो क्रीचर उसके रूम के अंदर भी आ जाते हैं और उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। मिस्टर रोज अपनी वाइफ से यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो भागकर बाहर जाती है एक दूसरा क्रीचर उसे भी पकड़ लेता है और मार देता है। थॉमस के ऊपर भी एक क्रीचर हमला करने वाला था, लेकिन तभी शार्लेट गन लेकर यहाँ पर आ जाती है और उसे बचा लेती है। फार्म हाउस के अंदर जितने भी नौकर थे उनके ऊपर क्रीचर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी को मार देते हैं। थॉमस और शार्लेट किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर से बाहर आ चुके थे, लेकिन इस हमले में सभी लोग मारे जा चुके थे। दूसरी ओर जोसेफ देखता है कि उसके घर में भी एक गड्ढा हो चुका है और ये देखकर वो समझ जाता है कि बहुत जल्द वो क्रीचर इस गड्ढे से बाहर आने वाले हैं, इसलिए घर के सामान से वो उस गड्ढे को बंद करने लगता है। अब थॉमस और शार्लेट भी यहाँ पर आ जाते हैं और थॉमस जोसेफ को वो दवाई देता है जो वो शार्लेट के घर से चुरा कर लाया है। थोड़ी देर के बाद पॉल को भी होश आ जाता है और जोसेफ उसे बताता है कि वो क्रीचर हम पर कुछ ही देर में हमला करने वाले हैं, इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए। तब पॉल उसे कहता है कि हमें उनका मुकाबला करना होगा। इसके बाद ये स्टोर के अंदर से ऑयल की कुछ कैन लेकर आते हैं, जिससे जैसे ही वो क्रीचर बाहर आएंगे एक धमाका होगा और वो सभी क्रीचर मारे जाएंगे। जोसेफ ने उस गड्ढे को बंद करने के लिए जो सामान उसके अंदर डाला हुआ था वो अचानक में हिलने लगता है। इसका मतलब ये था कि क्रीचर अब बाहर आना शुरू हो चुके हैं। अब दो क्रीचर बाहर आकर थॉमस और शार्लेट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन शार्लेट उनको गन से शूट करके मार देती है। लेकिन अब बाहर से भी कुछ क्रीचर्स घर के अंदर आने लगते हैं, पर थॉमस और जोसेफ उनका मुकाबला करते हैं और एक एक करके उनको मारने लगते हैं, लेकिन वो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये उसका मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते थे। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि सभी क्रीचर्स को घर के अंदर लाकर इकट्ठा किया जाएगा और ब्लास्ट करने से पहले हम लोग फ्रीजर के अंदर छुप जाएंगे। इसके बाद ये फ्रीजर को किचन से निकालकर एक रूम के अंदर रख लेते हैं, पर फ्रीजर इतना बड़ा नहीं था जिससे ये चारों उसके अंदर आ जाएं, इसलिए पॉल उन सभी को उस रूम के अंदर बंद कर देता है जिसके अंदर फ्रीजर रखा हुआ था और वो उन क्रीचर्स को ब्लास्ट करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके दोनों बेटे उससे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद वो घर के दरवाजे को खोल देता है और वो क्रीचर जैसे ही घर के अंदर आते हैं एक बड़ा सा धमाका होता है और उन क्रीचर्स के साथ पॉल भी मारा जाता है। वो धमाका इतना खतरनाक होता है कि उसकी आग फ्रीजर के अंदर भी आ रही होती है। अब ये तीनों उस फ्रीजर से निकलकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर जिनमें आग लगी हुई थी वो एक टायर बनाकर उनका पीछा करने लग जाते हैं, पर शार्लेट उन पर हमला कर रही थी जिससे वो एक एक करके मारे जाते हैं। इसके
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही अपने पेरेंट की कब्र बनाकर उन्हें दफना देते हैं और यहाँ से कहीं दूर जाने लगते हैं। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।